Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 10 एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज बीइंग जस्ट एंड फेयर. सबसे पहले रीडिंग करते हैं जी. पेज नंबर 65 पे, इन द स्कूल देयर वाज ओनली वन क्रिकेट ग्राउंड. देयर वाज अ गर्ल्स टीम and a boys team. Only the boys used to play in the ground because they always got there faster. Is this fair or unfair? Then the principal set the alternative days for boys and girls. जी, स्कूल में एक ही क्रिकेट का ग्राउंड था जहाँ पर लड़कियों की टीम भी थी और लड़कों की टीम भी थी. दोनों ने खेलना होता था, लेकिन लड़कों की टीम हमेशा ग्राउंड में खेलती थी. क्यों? क्योंकि वो जल्दी वहाँ पहुँच जाते थे. आपके ख्याल में क्या ये इंसाफ है या नाइंसाफ़ी है? जी, ये नाइंसाफ़ी है. फिर प्रिंसिपल ने क्या किया, उन्होंने ऑल्टरनेटिव डेज फिक्स कर दिए कि एक दिन लड़के खेलेंगे और एक दिन लड़कियाँ. पेज नंबर 66 पे आते हैं. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दे शुड गेट एक्स्ट्रा रिसेस इफ दे गॉट ए ग्रेड ऑन द टेस्ट. She encourages them to study. Ali did not study and he was the only student who did not get a A grade. He did not get extra research. जी, टीचर ने बच्चों को बताया कि जिन बच्चों के टेस्ट में ए ग्रेड आएगा उनको एक ब्रेक यानी कि एक फ्री पीरियड एक्स्ट्रा मिलेगा. उन्होंने सब बच्चों को इनकरेज किया कि वो टेस्ट में ए ग्रेड लें. सब बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए, लेकिन अली ने ए ग्रेड नहीं लिया, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा ब्रेक नहीं मिली. आपके ख्याल में ये अगली एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर कुछ बच्चे काम कर रहे हैं. I am Sara. My class fellow Suhail misplaced his pencil. I lent him mine, but instead of giving it back to me, he broke it. Is this fair or unfair? मेरा नाम सारा है. मैंने अपने हमजमात सुहेल को अपनी पेंसिल दी क्योंकि उसने अपनी पेंसिल घुमा दी थी, लेकिन मुझे मेरी पेंसिल वापस करने की बजाय उसने मेरी पेंसिल तोड़ दी. आपके ख्याल में ये सही है या गलत है? ऑब्वियसली गलत है. द टीचर एडवाइज हिम दैट वी शुड टेक केयर ऑफ द थिंग्स वी बोरो फ्रॉम समवन. नाउ से सॉरी टू सारा और गेट अ न्यू पेंसिल एंड गिव इट बैक टू हर. टीचर ने उसको बताया कि अगर हम किसी से कोई चीज़ बोरो करें तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और आप सारा से सॉरी करो और उसको एक पेंसिल वापस ला के दो. नाउ पेज नंबर 67 पे, अहमद वेंट टू अ ग्रॉसरी स्टोर. He bought a pack of juices. He paid the price and came back home. When he was opening the bottle to drink, he noticed it was expired. He went back to the store. He complained there. The man at the counter apologized and replaced the juices. अहमद एक ग्रॉसरी स्टोर पर गया. वहाँ जाकर उसने दुकान कुछ चीज़ें खरीदी. जबकि उसने चीज़ें खरीदी तो उसने देखा और उन चीज़ों में उसने जूस के पैक भी खरीदे. उसने उनकी प्राइस पे की, पैसे दिए और घर वापस आ गया. जब वो घर आकर उनको खोलता है और पीने लगता है तो देखता है कि वो तो एक्सपायर हो चुके हुए हैं. वो वापस दुकान पे जाता है, वहाँ जाकर शिकायत करता है. दुकान पे काउंटर पे जो बंदा था वो उससे माजरत करता है और उसको जूस बदल कर दे देता है. आपके ख्याल में क्या ये ठीक था? जी, ये बिल्कुल ठीक था. अब चलते हैं पेज नंबर 68 पे. वी कैन डू इनजस्टिस टू एवरीवन. रॉन्ग. देन वी शुड एडमिट आवर मिस्टेक्स. टिक. इफ वी मेक अ मिस्टेक वी शुड नॉट अपोलोजाइज. Wrong. We should apologize. Treat all the people with honesty and respect. Yes, tick. Do you think the playground should be available only to boys? No. बिल्कुल भी नहीं. इसलिए कि प्लेग्राउंड को गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ऑल्टरनेट डेज पे अवेलेबल होना चाहिए. ऑल ह्यूमंस आर इक्वल. हर एक को ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर एक के साथ जस्टिस करना चाहिए. इफ़ यू वर द प्रिंसिपल, व्हाट वुड यू डू? I would do the same. I would suggest and separate the alternate days for the boys and the girls. Was Suhail fair in misplacing the pencil of his class fellow? No, Suhail was not fair in misplacing the pencil of his class fellow. It's a very bad thing. If you lend something from your friend and you broke it, what would you do? अगर आप अपने दोस्त से कोई चीज़ लेते हैं और वो टूट जाती है तो आप क्या करेंगे? Yes, मैं
I will say sorry to him and I will bring a same thing back to him. यानी कि मुझसे कोई चीज़ टूटेगी तो मैं उसको वैसी ही चीज़ दोबारा वापस भी ला के दूंगा और उससे सॉरी भी करूंगा। ठीक, डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।